तो देखिए, कल योग का मतलब हम लोग समझ ही गए थे कि योग मतलब वो कि जो हमें भगवान से जोड़े। तो कल कर्म योग था, यानी कि कर्म के माध्यम से हम लोग कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं। आज ज्ञान योग है, तो ज्ञान के माध्यम से हम लोग भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसा ज्ञान हमें भगवान से जोड़ेगा, कौन सा ज्ञान बहुत कैसे ज्ञान हम लोग को भगवान तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो वो देखते हैं आज हम लोग किस अध्याय की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए। एक छोटा सा प्रश्न है कि क्या भगवत गीता 5,000 साल पहले से थी, या फिर सिर्फ 5,000 साल पहले ही बोली गई है, या सबसे पहली बार अर्जुन को ही सुनाई है भगवान ने। आप लोगों को क्या लगता है? आप अपने व्यूज दे सकते हैं, आप कमेंट चैट कुछ कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि क्या 5,000 साल पहले पहली बार भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, या फिर इससे पहले भी थी भगवत गीता। अच्छा, शालिनी माता जी बोल रही है थी, अर्जुन से पहले भी किसी ने सुना था। ओके, नैना माता जी बोल रही है नो इट वाज ओल्डर। ओके, सुधीर प्रभु जी बोल रहे हैं पुरानी है, पहले सुनाई गई। ठीक है, आप लोग मानते हैं कि पहले से थी, बिल्कुल। सुदीप प्रभु जी बोल रहे हैं कि पहले। जी जी बिल्कुल, सूर्य देव की। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें भगवान स्टार्ट करते हैं ये बताना कि गीता का इतिहास बताते हैं, हिस्ट्री ऑफ दिस नॉलेज। ठीक है, कि इस नॉलेज का हिस्ट्री क्या है, कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्ञान जो है इसका, ये कितना पुरातन है, कितना प्राचीन है, ये जानना है। तो इसलिए शाश्वत ज्ञान ये जो है कि जो कभी भी समाप्त नहीं होता। तो इसमें भगवान पहले भी भगवत गीता बोल चुके हैं, यहाँ यहाँ उसकी पुष्टि कर रहे हैं। श्री भगवान वाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनुक्ष्वा के अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो देखिए, ये ज्ञान जो है, ये क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ये ज्ञान किसको दिया? ये अमर योग विद्या बोल रहे हैं। ठीक है, अमर योग विद्या सबसे पहले किसको दिया? भगवान ने सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव उस समय पे कौन थे? विवस्वान। सूर्यदेव, देखिए सूर्यदेव एक पदवी है, तो वो आ, कोई भी सूर्यदेव मतलब चेंज होता रहता है, तो उस समय पे सूर्यदेव थे विवस्वान। अब उन्होंने किसको दिया? उन्होंने दिया मनुष्यों के पिता मनु को। विवस्वान ने ट्रांसफर किया वो ज्ञान किसको? मनु को। मनु ने वो ज्ञान किसको ट्रांसफर किया? इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु राजा थे, आगे हम लोग देखेंगे। तो ये ज्ञान जो है ट्रांसफर होता आया है। तो ये ज्ञान धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा था। अब ये ज्ञान कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये भी हम लोग को जानना जरूरी है कि ज्ञान हम लोग को लेना कैसे है। ठीक है, तो हर कोई यही बोलता है ना कि 5,000 साल पहले, अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो सब आपको यही बोलेंगे कि नहीं, गीता तो 5,000 साल पहले आई है। लेकिन वास्तव में गीता 5,000 साल पहले नहीं थी। ये सबसे पहले किसको दी गई थी? ये भगवान ने सबसे पहले किसको सुनाई गई थी? ये विवस्वान को सुनाई गई थी। तो इसका वास्तव में हम लोग कितनी प्राचीन है, ये हम लोग आगे गणना करेंगे इसी इसी अध्याय में कि कितनी प्राचीन है। तो अभी आगे देखते हैं कि हमें इस ज्ञान को कैसे समझना है। ठीक है, कि कैसे, क्यों ये ट्रांसफर क्यों हो रहा है, ये विवस्वान से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, ये क्या है, ये क्यों ट्रांसफर हो रहा है, इस तरीके से क्यों जा रहा है ये? तो इसलिए क्योंकि इसको हम लोग को परंपरा में ही सीखना होता है। भगवान इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदुः सकालेन महता योगेन च परन्तप। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा। किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। तो अभी देखिए, ये जो ज्ञान है ये किस में चल रहा है? गुरु परंपरा में। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में ही क्यों लेना है ये ज्ञान, ये हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन लेना किस में है? गुरु शिष्य परंपरा में ही। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान पहले जब एक दूसरे में बंटता था, तो वो कैसे बंट रहा था? वो गुरु शिष्य परंपरा में बंट रहा था। सूर्य देव के जो शिष्य थे वो मनु थे, मनु के जो शिष्य थे इक्ष्वाकु थे। तो इस तरीके से ये ज्ञान निकला। लेकिन इक्ष्वाकु के बाद ये ज्ञान आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप, यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। इसलिए भगवान ने क्या किया? 5,000 साल बाद, मतलब 5,000 साल पहले द्वापर युग में प्रकट हुए, इस ज्ञान को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए। और उसके लिए किसको जरिया बनाया? अर्जुन को जरिया बनाया। तो ये भगवान श्री कृष्ण से विवस्वान, विवस्वान से मनु, और मनु से इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु का आगे ये ज्ञान ट्रांसफर हुआ ही नहीं। इसलिए इस ज्ञान को फिर से
वापस से हम लोग तक पहुंचाने के लिए भगवान क्या किए, इस संसार में आए। लेकिन अब प्रश्न आता है कि ये ज्ञान कहाँ से मतलब अर्जुन को क्यों दिया गया, ठीक है। तो वही है, भगवान उसकी भी पुष्टि कर रहे हैं कि अर्जुन को ही क्यों भगवान ने चुना। आज मेरे द्वारा यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। और भगवान यहाँ पुष्टि कर रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ अर्जुन को ही क्यों चुना। अर्जुन को क्यों सुना, क्योंकि भगवान यहाँ बोल रहे हैं भक्तो असी में सखा चेती, यानी कि एक भक्त ही इस दिव्य ज्ञान को समझ सकता है। मतलब जो भगवान का भक्त होगा वही इस दिव्य ज्ञान को समझने के और समझाने के दोनों की योग्य होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी इस ज्ञान को इतना आसानी से नहीं समझ सकता। सब लोग क्या है, नॉर्मली ऐसे समझते हैं कि हाँ एक नॉर्मल किताब है तो उसमें सब कुछ महाभारत के बारे में या फिर कुछ नॉर्मल कर्म के बारे में लिखा होगा, लेकिन उसके रहस्य को समझ कोई नहीं सकता। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैंने इसलिए तुम्हें चुना है कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र भी हो, इसलिए ये ज्ञान तुम आसानी से जो है समझ पाओगे। तो अगर हमें भी अर्जुन की तरह ही, अगर हम लोग भी अगर समझना चाहें या फिर इसको अपने लाइफ में फॉलो करना चाहें इस पूरे ज्ञान को, भगवान की इस वाणी को, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, अर्जुन की तरह ही शरणागति लेनी पड़ेगी भगवान की। हमें भी क्या है, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। कि हम लोग के मन में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर आपके क्लियर नहीं हो रहे, इसका मतलब ये है कि आपके मन में अभी भी कहीं ना कहीं डाउट है कि ये जो बोल रहे हैं ये सही है कि नहीं। तो हमारा डाउट किस पे हो रहा है, जो सीधा डाउट हम लोग किस पे कर रहे हैं, भगवान पे। क्योंकि बोला किसके द्वारा गया है, वो भगवान के द्वारा। देखिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवत गीता में और भगवान में कोई भी डिफरेंस नहीं। क्यों, क्योंकि वो वाणी किसकी है, भगवान की है, तो उनके द्वारा ही वो निकला गया है। तो इसलिए अगर हम लोग डाउट करके सुनेंगे तो शायद हम लोग जीवन भर भी इसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए डाउट नहीं करना है। अगर हम लोग को बोला जा रहा है तो उस पर हम लोग को विचार करना है और उस पर हम लोग को प्रश्न पूछना है। अगर उस पर हमारे क्लियर हो जाता है सब कुछ, तो फिर हम लोग को समझ में आएगा कि ये ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुरु की आवश्यकता हमें क्यों है इस ज्ञान को सीखने के लिए, ठीक है। इस ज्ञान को सीखने के लिए हम लोग खुद अपने मनोधर्म से क्यों नहीं सीख सकते। तो देखिए दो तरीके होते हैं ज्ञान हासिल करने के, दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि हम अपने मनोधर्म से सीख ले, मेंटल स्पेकुलेशन से कि हाँ मैं पढ़ लूंगा और मैं सीख लूंगा, एक वो होता है। दूसरा ये होता है कि गुरु के पास जाके हम लोग उनके पास जाएं और उनसे सीखने का प्रयास करें। तो आप स्वयं इस पर गौर करिए कि जो हम लोग बोल रहे हैं कि अपने मनोधर्म से सीख लेंगे, इस ज्ञान को हासिल कर लेंगे, उसमें हमें क्या है, जन्मों लग जाएंगे, कई जन्म लग जाएंगे। जन्मों जन्मांतर तक हम लोग ये सीखते ही रहेंगे, लेकिन हाँ सीख जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत जन्म लग जाएंगे। और हमारे पास इतना समय कहाँ है सीखने के लिए। और अगर सीखना होगा हमें अगर अपने मनोधर्म से, तो बार बार जन्म मृत्यु के इस चक्र में हम लोग को घूमते रहना पड़ेगा। और कब डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा हमारा, क्योंकि माया इतनी प्रबल है कि कब हम लोग को डिस्ट्रैक्ट कर देगी हम लोग को नहीं पता। तो ये जो ज्ञान है हम लोग अपने मनोधर्म से नहीं सीख सकते। और इसकी इसकी पुष्टि भगवान स्वयं करते हैं, करेंगे आगे। वो बोलते हैं, भगवान बताते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मान प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति तम आत्मा स दुर्लभ। भगवान बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञानी होते हैं, जो अपने खुद के मनोधर्म से ये सीखने का प्रयास करते हैं, ये ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं, उनको जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते, उनको जन्म जन्मांतर लग जाते हैं वासुदेवम सर्वमिति, ये जानने में कि वासुदेव ही सब कुछ है। तो अब देखिए कितना डिफिकल्ट है ये रास्ता ज्ञान योग का, कि अगर हम लोग अपने खुद के माध्यम से अगर ज्ञान हासिल करने जाएंगे तो हमको कहीं जन्मों लग जाएंगे, ये सिर्फ ये जानने में कि वासुदेव ही सब कुछ है। इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि अगर हम गुरु की शरण में ज्ञान हासिल करके करते हैं तो वो क्या होगा, हम आसानी से उस ज्ञान को समझ सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। और यही चीज ब्रह्मा जी, देखिए ब्रह्मा जी यही चीज बता रहे हैं। ब्रह्मा जी तो सबसे टॉप मोस्ट मतलब पहले इंसान है, और उन्होंने सारे वेदों का अध्ययन भी कर रखा है, तो वो सबसे ज्यादा ज्ञानी है इस चीज में। तो ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं अपनी प्रेयर्स में, ब्रह्म संहिता में, कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से ज्ञान आपके बारे में, इस दिव्य ज्ञान को या फिर आप भगवान के बारे में या दिव्य ज्ञान को हासिल करने का प्रयास करता है, वो अगर वो मन की रफ्तार से भी तेज मन की रफ्तार से भी करता है या फिर वो वायु की रफ्तार से भी कर लेगा, अगर ज्ञान को हासिल करने का प्रयास करेगा, तो उसको करोड़ों वर्ष लग जाएंगे ये जानने में कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। तो अभी आप सोच लीजिए कि हम लोग कितना भी तेजी से क्यों न सीखें, फिर भी हम लोग को जन्मों लग जाएंगे ये पता करने में कि भगवान ही वासुदेव ही भगवान है, वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेवम सर्वमिति।
परंतु बात एक प्रश्न ये आता है कि हम अपनी बुद्धि से क्यों नहीं सीख सकते ज्ञान? हमारी क्या बुद्धि में ऐसा क्या है, हम लोग के अंदर ऐसी क्या चीज है जो कि हम लोग को रोकती है ये ज्ञान खुद से सीखने के लिए? तो उसका भी उत्तर शास्त्रों में आता है। शास्त्रों में बताया है कि मनुष्यों में 4 प्रकार की त्रुटियां होती है, 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। वो दोष कौन से हैं? पहला दोष है गलती करना। तो हमारा एक दोष है कि हम हमेशा गलतियां करेंगे ही, हमसे गलतियां होगी, हम कितना भी अच्छे से काम क्यों ना कर ले, कितना भी फोकस से काम कर ले, हमारे अंदर गलतियां, हम लोग गलतियां करेंगे ही। हम लोग परफेक्ट नहीं है, हम लोग इम्परफेक्ट, हम लोग गलतियां करेंगे। तो ये पहली दिक्कत है हमारी कि हमसे कभी भी सही काम नहीं होते, हर बार हम गलतियां करते हैं। दूसरा दोष है हमारे अंदर कि हम धोखा आते हैं खुद से। कैसे? कि जो हमारी इंद्रियां हैं, आप देख लो कि जो आंखें हैं, आंखें ही हमें धोखा दे देती है। आपने देखा होगा मृग तृष्णा देखी है ना, जैसे आ, कहीं धूप, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी होती है और आप रोड पे देखते हैं कि बहुत दूर से अगर आप रोड पे अगर देख रहे हैं तो आपको क्या लगेगा कि वो पानी जैसा एहसास होता है। तो ये आंखें हैं आपकी जो कि आपको क्या महसूस करा रही है कि हाँ आगे जाके कहीं ना कहीं पानी होगा, लेकिन वो हमें क्या दे रही है? धोखा दे रही है। हम लोग उसकी बात को मान ले रहे हैं, तो हम लोग धोखा खाते हैं। कोई भी हमें धोखा दे सकता है, हमारी इंद्रियां हमको धोखा दे रही है, तो हम लोग किसी और दूसरे की क्या बात करें? हमारी इंद्रियां हम लोग को धोखा दे देती है। तो दूसरा दोष है हमारे अंदर कि हम लोग धोखा खा लेते हैं। तीसरा दोष है हम लोग धोखा देते भी हैं। हम लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, ये कभी गौर करना। हम लोग ऐसा बनते हैं सब जगह जाके, लेकिन हमारे अंदर जो होता है एक ऐसी चीज होती है जो हमारे से हमेशा ये सोचती है कि हम अपने लिए पहले क्यों ना करें। तो हम लोग सेल्फिश होते हैं। तो इसलिए हम लोग हमेशा धोखा देते भी हैं अपने फायदे के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, चौथा जो दोष है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है यानी कि हम लोग, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि आंख बंद करके आप क्या करो, रोड क्रॉस कर लो, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हम लोग आंख बंद करके भी नहीं, हमारी आंखें हैं लेकिन फिर भी देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने बंद कर ली। तो बंद आंखों से हम लोग देख नहीं सकते। अंधेरे में देख लो, मान लो खुली आंखें, तो आपको अगर किसी डार्क रूम में रख दें एकदम पूरा बंद करके, फिर भी हम लोग उस और बोले कि जाके आप दरवाजा खोलो, हम लोग नहीं खोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अंधेरे में देख नहीं पाते, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो ये 4 दोषों के कारण से आप खुद गौर करिए कि ऐसे दोषों की वजह से हम लोग इतने विद्वान नहीं है, इतनी बुद्धि हमारी जागृत नहीं है कि हम लोग अपने से ये जान पाए कि ये ज्ञान को हासिल कर पाए या फिर ये समझ पाए, इसको जान पाए। इसलिए गुरु की शरण में हमें जाना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें शास्त्रों के ज्ञान को क्या करते हैं? यथारूप प्रदान करते हैं। अब वो क्या, गुरु 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 भी तो हमारे जैसा मनुष्य है, लेकिन क्या वो किस में आते हैं? गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। वो अपने गुरु से सीखे हैं, वो अपने गुरु से सीखे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग उस प्रणाली में जाएंगे, उस परंपरा में जाएंगे, तब हमें क्या पता चलेगा? तब हमें वास्तविक ज्ञान को हम लोग समझ पाएंगे। तो अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा गुरु सही है, कौन सा गुरु गलत है? ये भी तो एक समस्या है कलयुग में। आज सबको ही गुरु बने पड़े हैं। तो ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी, कौन सा गुरु सही है, कौन सा गुरु गलत है। उसके लिए भी क्या है, उसके लिए भी हमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये देखनी है कि ये प्रामाणिक संप्रदाय से आते हैं कि नहीं आते। अब बात आती है कि प्रामाणिक संप्रदाय कौन सी होती है, तो वो संप्रदाय जो कि गुरु शिष्य प्रणाली में आती है, वो सारी संप्रदाय प्रामाणिक संप्रदाय होती है। लेकिन उसके बारे में हमें कैसा पता चलेगा? तो वो भी शास्त्रों में दिया है। पद्म पुराण में आता है, पद्म पुराण में लिखा हुआ है, संप्रदाय विहीना ये मंत्राते निष्फला मतः अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः श्री ब्रह्म रुद्र सनकः वैष्णवः क्षिति पवनः चत्वारस ते कलो भव्य उत्कले पुरुषोत्तमात् रामानुजं स्विचक्रे मध्वाचार्यं चतुर्मुख श्री विष्णु स्वामिन् रुद्रो निम्बादित्यं चतुःसना। तो यहाँ बता रहे हैं पद्म पुराण में कि कोई भी मंत्र जो है वो जो जो शिष्य क्रम में नहीं आता वो व्यर्थ है। इसलिए 4 दिव्य व्यक्ति जो है कलयुग में आएंगे और क्या करेंगे? अपने शिष्य, मतलब वो जो भी अलग अलग संप्रदाय हैं उसमें प्रकट होंगे और क्या करेंगे? अपने ही अपने अपने संप्रदाय का या फिर इस वास्तविक संप्रदाय का प्रचार करेंगे। और उन चारों के बारे में भी बताया कि कौन है? श्री ब्रह्म रुद्र सनक। कौन कौन है? कौन कौन सी 4 संप्रदाय है? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, आप यहाँ देख सकते हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक यानी कि 4 कुमार, चतु कुमार संप्रदाय। और इनके आचार्यों के नाम भी पद्म पुराण में दिए हैं कि जो जो श्री संप्रदाय है उसके आचार्य रामानुचार्य होंगे, जो ब्रह्म संप्रदाय है उसके मध्वाचार्य होंगे, जो रुद्र संप्रदाय है उसमें विष्णु स्वामी होंगे, और जो
चार कुमार का जो संप्रदाय है वो होंगे निम्बार्क। तो हमारे इस कलयुग में ये चार संप्रदाय जो है वो प्रामाणिक संप्रदाय है, जो कि शास्त्रों में दी हुई है। अगर हम लोग इस किसी भी संप्रदाय से अगर गुरु शिष्य प्रणाली में हम लोग अगर इस ज्ञान को हासिल करते हैं या अपने आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए अगर हम लोग जिज्ञासा करते हैं, तो अगर इन संप्रदाय में अगर हम लोग वो प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा, वो वास्तविक होगा। वास्तविकता में तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस संप्रदाय के बारे में बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से ये ज्ञान कहाँ आया, ब्रह्मा जी पे, फिर ब्रह्मा जी से ट्रांसफर होता गया और ये कहाँ गया, मध्वाचार्य। तो ये जो संप्रदाय है इसको क्या कहलाए, ये ब्रह्म मध्व संप्रदाय। और इसी संप्रदाय में ये जो इस्कॉन है इसी संप्रदाय में आता है। आगे चल के इसमें चैतन्य महाप्रभु भी आए। अब वो कहाँ से, गौड़ देश से थे, इसलिए इस संप्रदाय को बोला जाता है ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, जिसमें कि हम लोग आते हैं। ठीक है, मतलब इस्कॉन आता है। तो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य रहे वो कौन है, मध्वाचार्य जी, जैसा कि पद्म पुराण में बताया गया। उसके बाद भगवान ने ये ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया, माता लक्ष्मी को, और ये माता लक्ष्मी से ट्रांसफर होते होते कहाँ गया, जो उनके प्रमुख गुरु थे रामानुजाचार्य, उन पे गया। इसलिए इस संप्रदाय को बोला गया श्री संप्रदाय। उसके बाद ये ज्ञान भगवान शिव को दिया और शिव से ये ज्ञान ट्रांसफर हो के कहाँ गया, ये गुरु शिष्य प्रणाली में विष्णु स्वामी। तो ये बने प्रमुख आचार्य इस संप्रदाय के। इस संप्रदाय को बोला जाता है रुद्र संप्रदाय। वैसे ही चार कुमार एक तरीके से ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो उन्होंने उनको ज्ञान दिया उन्होंने भगवान ने, और उनसे ये ट्रांसफर हुआ कहाँ, निम्बार्क, और ये उनके प्रमुख आचार्य बने। तो ये जो चार है, ये चार संप्रदाय क्या है, ये प्रमुख संप्रदाय। अगर इनमें से अगर हम लोग किसी से भी ज्ञान हासिल करते हैं तो वो प्रमाणिक ज्ञान है, अर्थात वो क्या है, फिर वो हमारा समय बर्बादी है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इसमें भौतिक संसार की बात करें, तो अभी क्या होता है कि लोग जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी बड़े बड़े कॉलेज हैं, उसमें हम लोग क्या प्रमाणिकता चेक करते हैं कि ये कॉलेज अफिलिएटेड है कि नहीं है, ये कॉलेज गवर्नमेंट के अफिलिएशन में काम कर रहा है या नहीं है, या यूजीसी के अफिलिएशन में। ऐसा हम लोग बहुत देखते हैं, सब बहुत जगह से पूछते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब जाके हम लोग उसमें एडमिशन अपने बच्चे को दिलवाते हैं, या फिर हम लोग भी जाके उससे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम लोग ये चीज भौतिक संसार में कर रहे हैं, तो ये हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान के लिए क्यों ना करें। भौतिक ज्ञान को अर्जित करने के लिए हम लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, अपने आप को एकदम लिटरेट घोषित करते हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान की बात आती है लेने की, तो हम लोग क्या इलिटरेट हो जाते हैं। जैसे ही फेसबुक व्हाट्सएप पे कुछ भी मैसेज आ जाता है, उसको हम लोग मान लेते हैं, हाँ ये सही है, इन्होंने बोला ये सही है, लेकिन हम लोग उसकी जांच नहीं करते, उसको प्रमाणिकता चेक नहीं करते। तो हमें क्या है, अपनी बुद्धि का प्रयास करना चाहिए। हमें भगवान ने बुद्धि दी है, तो उसका हमें यूज करना चाहिए। हमें उसकी प्रमाणिकता चेक करनी चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं, ये किस किस प्रमाण पे बोल रहे हैं, क्या शास्त्रों में लिखा हुआ है, और शास्त्र भी किस में आने चाहिए, इन संप्रदायों में, क्योंकि ये संप्रदाय से किया है सीधा भगवान से ट्रांसफर हो रहा है, और एज इट इज ट्रांसफर हो रहा है, यथारूप हमें वही प्राप्त हो रहा है जो कि भगवान ने सबसे पहले गुरु को हमारे इस प्रणाली में दिया था। तो वो गुरु से जो ज्ञान ट्रांसफर होता है वो यथारूप हमारे तक आ रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, इसको यथारूप हमें हमारे तक पहुंचा। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि गुरु परंपरा जो हम लोग जिसमें आते हैं वो ये है। ठीक है, जिसमें देखिए भगवान से ब्रह्मा जी से नारद जी से व्यासदेव जी से उनके शिष्य मध्वाचार्य जी। उसके बाद फिर ये ट्रांसफर होते आया ये लॉर्ड चैतन्य। देखिए चैतन्य महाप्रभु 22वें गुरु। ठीक है, उसके बाद फिर ये यहाँ से आगे बढ़ा, उन्होंने 6 गोस्वामी को दिया अपना ये ज्ञान। उसके बाद ये कहाँ आया, प्रभुपाद जी के पास में। प्रभुपाद जी इस संप्रदाय के कौन से 32वें गुरु है, जिसके माध्यम से कि हम जिनकी जो है भगवत गीता एज इट इज जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी ने क्या किया है, जितने भी गुरु थे ना उनके सारे उन्होंने जितने भी अपने जो किताबें लिखी थी, कमेंट्री लिखी थी, वहां से उन्होंने सब कुछ लेके हमारे तक वो ज्ञान पहुंचाया। तो एज इट इज है कि जो ज्ञान ट्रांसफर होता आ रहा है वही हम लोग को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने मनोधर्म से कुछ भी लिख दिया और हम लोग को बता दिया। इसलिए ये ज्ञान जो है संप्रदाय में ही प्रामाणिकता से हमें लेना है। क्यों, क्योंकि इसकी पुष्टि भगवान कर रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषि विधि, क्योंकि ये पहले राज ऋषियों को कैसे दिया जाता था, परंपरा में दिया जाता था, और उसी का हम लोग को अनुसरण करके इसको परंपरा में ही लेने का प्रयास करना है। अभी हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग इसका क्या करते हैं कि पता करते हैं कि वैसे वास्तव में भगवत गीता कितने साल पुरानी है। तो उसके लिए हमें क्या है, उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि समय की अवधि कैसी होती है। तो देखिए शास्त्रों में दिया होता है कि समय की अवधि कैसी होती है। तो सबसे पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा ब्रह्मा जी का जीवन कितना
कितना बीत चुका है अभी तक। तो देखिए क्या होता है कि जो देवता होते हैं ना, देवताओं का जो जीवन होता है वो 12,000 साल होता है। ठीक है, 12,000 साल तक देवता जीते हैं। हम लोग का क्या है, एक साल होता है 360 दिन का। तो अगर आप उसका कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेशन करोगे, तो वो एक जो देवता है वो एक दिव्य युग तक जीते हैं। एक दिव्य युग क्या होता है, एक दिव्य युग यानी कि जब 4 साइकिल खत्म हो जाती है, ये चारों जब एक साथ खत्म हो जाते हैं, जैसे अभी क्या हो गया, सतयुग खत्म हो गया, त्रेता युग खत्म हो गया, द्वापर युग खत्म हो गया, अब कलयुग भी खत्म हो जाएगा, तो एक दिव्य युग समाप्त हो जाएगा। यानी जब एक चक्र समाप्त हो जाएगा इन चारों का, तो एक दिव्य युग हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कलयुग कितना कितना है, कितने साल है, 4,32,000 साल पुराना है कलयुग। मतलब इस 4,32,000 इसकी अवधि है। द्वापर युग जो है कलयुग का डबल है, 8,64,000। त्रेता युग कलयुग का 3 गुना है, 1,12,00,000, मतलब 12,96,000। सतयुग जो है वो कलयुग का 4 गुना है। तो इसका मतलब जो जो दिव्य युग हो गया वो कितना हो गया, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, 10 गुना एक कलयुग का 10 गुना होता है क्या, एक, तो आप एक दिव्य युग। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं मनवंतर। तो मनवंतर देखिए 14 मनु होते हैं। अभी जो मनु चल रहा है वो विवस्वत, विवस्वान मनु, विवस्वत मनु जो है, हम लोग जो जिस मनुष्य के हम लोग, जो मनुष्य का पिता है अभी इस समय पे इस वाले में, वो है विवस्वत। तो उस मनु के अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं। और ये जो मनु है वो कितने साल तक जीता है, 71 दिव्य, 71 दिव्य युग, यानी कि 71 दिव्य युग, यानी कि ये जब ये 71 बार साइकिल ये कंप्लीट हो जाएगी, तब तक ये मनु चलता रहेगा। और इसकी अवधि कितनी है, 306.72 मिलियन, ये इतना साल तक होता है। और इसको जब हम लोग देखेंगे, ऐसे 14 मनवंतर जब निकल जाते हैं, जब एक कल्प होता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ठीक है, तो एक कल्प एक दिन, वैसे ही एक कल्प की एक रात होती है ब्रह्मा जी की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रह्मा जी का जो पूरा दिन है, दिन और रात मिला के, वो कितना हो गया, 2 कल्प। अभी ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे अब देखेंगे, अब जब हम लोग गणना करते हैं तो कैसे होगा। अभी ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, है ना, उसमें से 50 साल उनके खत्म हो गए, तो उसकी अगर ब्रह्मा जी की हम लोग निकालें कि आयु कितनी हो गई है, तो 4,32,000 हो गया हमारा कलयुग। और चारों युग समाप्त हो गए, यानी कि एक एक दिव्य युग समाप्त हुआ, वो कितना हुआ, 4,32,000 इंटू 10, एक दिव्य युग। उसके बाद 1,000, तो एक दिव्य युग में 1,000 चक्र होते हैं। ठीक है, एक कल्प में 1,000 चक्र होते हैं, तो 2 कल्प, ब्रह्मा जी के कितने कल्प होते हैं, 2 कल्प का एक दिन। ठीक है, 360 दिन हमारे होते हैं, और कितने साल बीत चुके हैं ब्रह्मा जी को, 50 साल। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15,000, 1,555.2 खरब साल के हैं अभी ब्रह्मा जी, इतने हो गया उनको। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि कितने मनवंतर के हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो मनवंतर क्या है, अगर हम लोग एक मनवंतर की अवधि निकालें, कितना बीत चुका है, कितने मनवंतर बीत चुके हैं, कितनी अवधि उसकी निकल चुकी है, तो वो कैसे निकालेंगे, 4,32,000 इंटू 10 इंटू 1,000। ये आपको समझ में आ गया कि 4,32,000 है कलयुग की अवधि, और 10 को गुणा किया है कितने, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के उससे, तो ये हो गया एक युग। एक युग में 100 चक्र होते हैं, ये हो गया एक कल्प। एक कल्प को अगर तुम देखो, एक मनवंतर में कितने कल्प हो गए, इतने कल्प। तो सॉरी, 14 मनवंतर में इतने कल्प, तो एक मनवंतर में कितने कल्प हो जाएंगे, ये टोटल डिवाइड बाय 14। और कभी 6 मनवंतर हो चुके हैं, तो ये टोटल जितना आएगा उसका हम लोग अगर उसको गुणा कर देंगे 6 से, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल अवधि हो जाएगी कितने मनवंतर, 18,514.2 के लगभग लाख साल के मनवंतर समाप्त हो गए। उसके बाद अभी 27 चक्र बीत चुके हैं, और कितने बीतना बाकी हैं, अभी 1,000 चक्र बीतेंगे, तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। ठीक है, तो एक 27 चक्र बीत चुके हैं, तो 4 युगों के 27 चक्र के हिसाब से कितना होगा, ये हो गया कितना, एक चक्र का 4,32,000 इंटू 10, ये एक चक्र हुआ। और 27 बीत चुके हैं, तो 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,166.4 लाख, इतने साल हो गए बीत चुके हैं। अब अभी ये जो मनवंतर चल रहा है, ये जो चक्र चल रहा है, उसमें कितने युग बीत चुके हैं, 3 युग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। सतयुग का है, कलयुग का कितना है, 4,32,000। सतयुग कितना गुना है, 4, त्रेता युग 3, द्वापर युग 2, तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 गुना है किसका, कलयुग का। तो ये अभी कितना कितना हो गया, 38.88 लाख। और लगभग लगभग कलयुग के समय कितना बीत चुका है, 5,117। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मोटा मोटा ब्रह्मा जी का जीवन कितना आ गया,
1555.2 खरब साल अभी ब्रह्मा जी के हो चुके हैं। अभी भी 50 साल ब्रह्मा जी जीना बाकी है। ठीक है, लगभग लगभग इतना आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग ब्रह्मा जी का जीवन निकाल लिया, अब हम लोग मनु का जीवन निकाल रहे हैं। तभी हम लोग पहुंचेंगे कहाँ, विवस्वान तक। देखिए मनु जो है वो विवस्वान के क्या है, पुत्र है, सूर्य देव के पुत्र है। तो विवस्वान को दी थी भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान। तो मनु का जब जीवन पता चल जाएगा हमें, तो हम वो पता कर पाएंगे कि विवस्वान का जीवन उससे तो पहले ही होगा। तो मनु का जीवन निकालने के लिए हम लोग एक कितने चक्र हो चुके हैं, ये अभी हम लोग देखा सेम। उसके बाद सेम चीज है कि सतयुग त्रेता युग इतना बीत चुका है इस वाले मनवंतर में। तो अगर इसको, और कलयुग की अवधि इतनी बीत चुकी है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये सबको प्लस करेंगे तो मनु का जीवन आ जाएगा कितना, 12 करोड़ साल। अब 12 करोड़ साल तो मनु को हो गए, लाइक 12 करोड़ साल। अब उनके पिता तो उससे भी पहले होंगे, यानी विवस्वान। तो ये स्वीकार करते हुए कि मनु का जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विवस्वान को दिया था। तो इसका मतलब ये कि भी 12 करोड़ साल पहले विवस्वान को दिया था ये ज्ञान। तो ये ज्ञान 5,000 साल पहले पुराना नहीं है। ये कितने साल पुराना है, 12 करोड़ साल पहले विवस्वान को ये ज्ञान भगवान दे चुके हैं। लेकिन अब बात आती है कि फिर ये पृथ्वी पे कब आया। पृथ्वी पे भी तो जानना जरूरी है, क्या पृथ्वी में 5,000 साल पहले ही आया, वो भी देख लेते हैं। तो ये ज्ञान धरती पे कब आया, त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया। और इक्ष्वाकु कौन है, इक्ष्वाकु है पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे। यानी कि रामचंद्र जी जिस वंश में पूर्व प्रकट हुए थे, उसी वंश के पूर्वज थे कौन, इक्ष्वाकु। उन्हीं को दिया ये ज्ञान, और उनसे ये आगे नहीं बढ़ा। तो अब ये कितने साल पुराना है, ये हम लोग निकाल लेते हैं। त्रेता युग, द्वापर युग, क्योंकि सतयुग था उस समय, हाँ सॉरी, सतयुग निकल चुका था, बचा क्या था, त्रेता युग द्वापर युग। इसकी अवधि हो गई कितनी, इतनी हो गई, और कलयुग की अवधि हो गई इतनी। तो लगभग लगभग कितना साल पुराना हो गया, 20 लाख साल पहले आ गई। तो पृथ्वी पर भगवत गीता कब आ गई, 20 लाख साल पहले, यानी इक्ष्वाकु के टाइम पे ही भगवत गीता इस पृथ्वी पर आ चुकी थी। लेकिन वहां से आगे ये क्या हो गई, विलुप्त हो गई। आगे ये बढ़ ही नहीं पाई, ये ज्ञान आगे ट्रांसफर हो ही नहीं पाया। इसलिए भगवान ने क्या किया, 5,000 साल पहले फिर से प्रकट हुए द्वापर युग में, अर्जुन को जरिया बनाया हम लोगों तक इस ज्ञान को फिर से पहुंचाने के लिए, कि हम लोग क्या कर सके, इस ज्ञान को हासिल करके अपने आध्यात्मिक मार्ग में अपन आगे बढ़ सके, और कहाँ जा सके, अपने मतलब अपने वास्तविक घर, यानी कि भगवान के पास हम लोग जाने का प्रयास कर सके, मुक्ति ले सके। लेकिन अब क्या हुआ कि ये सब सुनने के बाद अर्जुन को लगा कि ये कैसे संभव है, आप तो अभी प्रकट हुए हैं, और आप अभी तो मेरे सामने खड़े हैं, आप मेरे हम उम्र हैं। तो ये कैसे संभव है कि आपने ये ज्ञान उनको दिया, विवस्वान को दिया, ये कैसे संभव है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको। वो कंफ्यूज हो गए एकदम से कि ये कैसे पॉसिबल है कि आपने सबसे पहले ये ज्ञान विवस्वान को दिया। अब उसका उत्तर भगवान यहाँ पे देंगे। उसका उत्तर में क्या बोल रहे हैं भगवान की, सबसे पहले भगवान प्रकट कैसे होते हैं उसका बता रहे हैं। जो अपि सन्न अव्ययात्मा भूतानाम अपि स्वरोऽपि सन्न प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, भगवान स्वयं चीज बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं अजन्मा हूँ, यानी कि मेरा कभी जन्म नहीं होता, तथा अविनाशी हूँ, ना मेरा कभी विनाश होता है। और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, ये भी हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि हम किसके पार्ट हैं, हम लोग आत्मा है। आत्मा किसका अंश है, भगवान का। तो हमारे समस्त जीवों के स्वामी हैं। तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। आदि दिव्य रूप भगवान का कौन सा है, वो 11वें अध्याय में देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि भगवान प्रकट कैसे होते हैं। तो भगवान हमेशा क्या है, प्रकट होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि उनका जन्म होता है तभी प्रकट होंगे वो, तभी वो इस संसार में आएंगे, फिर उनकी भी मृत्यु होगी, ऐसा नहीं है। भगवान का ना तो कभी जन्म होता है, ना कभी उनका विनाश होता है, फिर भी वो दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। क्यों होते हैं वो आगे बताएंगे भगवान, कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं। उससे पहले कब प्रकट होते हैं वो बता रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं कब प्रकट होता हूँ, जब धर्म का पतन होने लग जाता है और अधर्म की प्रधानता होने लग जाती है, तो मैं अवतार लेता हूँ। अब उसका देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भगवान इस युग में आएंगे, कलयुग में आएंगे, तो इतना तो हो रहा है, इतना घोर पाप हो रहा है, इतने रेप हो रहे हैं, इतने क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं लोग, तो भगवान क्यों नहीं आ रहे। तो ये कुछ भी नहीं है। भगवान क्या बोल रहे हैं, जब धर्म का पतन होने लग जाता है, अभी धर्म का पतन नहीं हो रहा है। आप अभी भी देखिए, हम लोग सारे लोग मिलके भगवत गीता समझने का प्रयास कर रहे हैं, कई लोग मंदिरों में जा रहे हैं, अभी धर्म का पतन नहीं हुआ है।
जब धर्म का पतन होने लगेगा तब भगवान स्वयं आ जाएंगे, हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जब भी धर्म का पतन होगा, जब अधर्म की प्रधानता होने लग जाएगी, तब मैं अवतार ले लूंगा, तब मैं प्रकट हो जाऊंगा इस अपने दिव्य रूप में। लेकिन क्यों? उसका भी कारण है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने के लिए सबसे पहली बात भगवान ने बोली परित्राणाय साधूनां, उसके बाद दूसरी चीज बोल रहे हैं विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने के लिए। तीसरी चीज बोल रहे हैं धर्म संस्थापनार्थाय, धर्मों की फिर से स्थापना करने की, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान ने तीन चीजें बोली, तीनों चीजों के लिए वो प्रकट होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्होंने पहले चीज क्या बोली कि मैं यहाँ प्रकट होता हूँ, ये नहीं कि मैं धर्म की स्थापना करूंगा या फिर मैं दुष्टों का विनाश करूंगा। मेरा सबसे पहला मोटो होता है कि मैं क्या करूं, भक्तों का उद्धार करने के लिए आता हूं। तो जो भक्त इतने सालों से, इतने जन्मों से लगे रहते हैं ये मेरी सेवा में या फिर मेरी भक्ति में, उनका मैं उद्धार करने के लिए इस संसार में आता हूं। पहले उनका उद्धार करता हूँ। जब भक्तों का उद्धार होता है फिर दुष्टों का नाश होता है, और जब भक्तों का उद्धार होता है, दुष्टों का नाश होता है, तो धर्म की स्थापना स्वतः ही हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया भगवान ने महाभारत में, भक्तों का उद्धार पहले किया, सब सारे भक्तों का उद्धार किया, उसके बाद फिर महाभारत हुआ, तो उन्होंने दुष्टों का विनाश भी किया, और फिर जब दुष्टों का विनाश कर दिया तो धर्म की स्थापना स्वतः ही हो गई। तो इसलिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। उनका मेन मोटो जो होता है, मेन कारण जो होता है वो कि वो भक्तों का उद्धार करने के लिए। देखिए भगवान क्या है, भगवान हमेशा अपने माता पिता को खुद चुनते हैं कि किसके किसके घर में वो जन्म लेंगे, किसके घर में वो प्रकट होंगे। ठीक है, वो सब खुद उनका ही डिसाइडेड होता है, ना कि ऐसा होता है कि पहले से ये कि उनको भी कर्म जो है लग जाते हैं, फिर कर्म के हिसाब से उनका इस जगह जन्म होता है। नहीं, वो आगे भगवान बताएंगे कि बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं, उसको जो है भगवान दूर करेंगे। तो जब देवकी माता जी के गर्भ में जब आए थे, तो भगवान जब प्रकट हुए थे, तो वो क्या है, वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और जब देखा वासुदेव जी ने और देवकी माता जी ने, तो वो घबरा गए। और फिर उन्होंने उनसे प्रार्थना की भगवान से कि हम तो आपकी सेवा बच्चे के रूप में करना चाहते हैं। तब उन्होंने जो है अपना बच्चे वाला रूप जो है, छोटा रूप धारण किया। नहीं तो वो किस रूप में आए थे, अपने वास्तविक रूप में ही आए थे, जिस रूप में वो क्या करते हैं, सभी जगह पे विचरण करते हैं, सभी जगह पे जाते हैं। अब बात आती है कि अगर हम लोग भगवान के कर्म को और भगवान के जन्म को जान भी जाएंगे, इस दिव्य ज्ञान को जान भी जाएंगे, तो उससे होगा क्या, उससे लाभ क्या है? उससे लाभ भगवान बता रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन, भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यानी कि भगवान बोल रहे हैं कि अगर जो इस चीज को जान गया कि मेरा जन्म और मेरे जो कर्म है वो दिव्य है, उनकी प्रकृति दिव्य है, वो साधारण नहीं है, सिर्फ इतना जान गया कोई, उससे क्या होगा, भगवान कितनी बड़ी चीज बोल रहे हैं, इतना जानने मात्र से वो इस इस संसार से मुक्त हो जाएगा। यानी कि वो एक बार यहाँ से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, एक बार अगर शरीर छोड़ देता है, वो फिर इस धाम में यानी इस मृत्युलोक में कभी भी जन्म नहीं लेगा। वो कहाँ जाएगा, वो मेरे सनातन धाम को प्राप्त करेगा, पुनः नैति मामेति स्वर्ग, वो कभी भी जन्म नहीं लेगा है। तो अभी देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात बोली भगवान ने। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अभी सब लोग को लगता है कि भगवान भी साधारण है, भगवान को सब क्या है, भगवान को साधारण समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि भगवान, सबको लगता है कि हाँ भगवान जो है देवकी माता के गर्भ से पैदा हुए हैं, फिर जो है वो आ, वृंदावन गए, यशोदा मैया ने उनको पाला पाला पोसा बड़ा किया, और फिर जो है वो तो वैसे ही लीलाएं करते थे। वो क्या करते थे कि चोरी करते थे, वो गायों को चराने जाते थे, ठीक है, अपने आसपास दोस्तों के साथ खेलते थे, और उनका झूठा भी खा लेते थे। तो ये भगवान थोड़ी ना हो सकते हैं, ये ऐसे कैसे भगवान है? ये सब चीज वही कर रहे हैं जो तो हम भी करते हैं ना, जो साधारण मनुष्य है वो भी तो यही करता है। हम भी चोरी कर लेते हैं कभी कभी, हम भी खेलते कूदते हैं, हम भी इधर उधर घूमते हैं, तो हम भी मस्ती करते हैं, ये तो साधारण है। लेकिन ये बात जानना बहुत जरूरी है कि भगवान जब भी इस संसार में आते हैं, वो दो तरीके की लीलाएं करते हैं, एक लौकिक लीलाएं होती है और एक अलौकिक लीलाएं होती है। तो लौकिक लीलाएं कैसी होती है? लौकिक लीलाएं जो होती है, जो हम लोग की तरह ही होती है। तो भगवान मनुष्य रूप में आए हैं, मनुष्य रूप धारण किया है, तो मनुष्य की तरह लीलाएं करते हैं। तो हम मूर्ख लोग जो है वो क्या समझ लेते हैं कि हाँ भगवान भी एक साधारण मनुष्य जैसे हम हैं।
लेकिन हम लोग भगवान की जो अलौकिक लीलाएं हैं उनको नहीं देखते। अब देखिए 7 साल की उम्र में उन्होंने 7 महीने में, शायद 7 महीने के अंदर अंदर उन्होंने पुत्रा का जो है वध कर दिया था। उसके बाद इतनी कम उम्र में कई बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने छोटी उंगली पे जो है गोवर्धन को 7 दिन तक उठाए रखा। तो ये सब अलौकिक लीला है, ये सब हम लोग नहीं देखते। क्यों? क्योंकि हम लोग की क्या है, बुद्धि इतनी जागृत नहीं है। इसलिए हमें क्या है, गुरु के शरण में जाके इस चीज को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम लोग को लगेगा हाँ साधारण है सब कुछ। ये तो भगवान भी तो वैसे ही है, मतलब वो भी साधारण मनुष्य ही है, लेकिन उनके पास थोड़ी बहुत शक्तियां होती है इसलिए वो ये कर देते हैं। नहीं, वो साधारण नहीं है। वो यहाँ पे स्वयं बता रहे हैं कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों ही दिव्य है। जैसे हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं कि जब भी वो इस संसार में आते, किसी भी युग में जब प्रकट होते, तो वो किसी कारण से प्रकट होता है। ऐसे नहीं कि यहाँ आ गए घूम फिर के चले गए, कारण है। भगवान ने बताया है कि मैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आया, ऐसा नहीं आता हूँ। तो वो जन्म जन्मांतर लग जाते हैं उन भक्तों को भगवान के दिव्य दर्शन करने के लिए। तब भगवान जो है डिसाइड करते हैं कि अब मैं चलता हूँ, भक्तों का उद्धार करता हूँ, बहुत कोशिश, बहुत बहुत हो गया, बहुत उन्होंने संघर्ष कर लिया, उनको मैं लेके आता हूँ। खुद स्वयं आते हैं, खुद अपने साथ लेके जाते हैं अपने धाम में। तो इसको हम लोग उदाहरण कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा सेंट्रल जेल होती है, ठीक है, तो जिसमें क्या करते हैं, घोर जो बहुत बड़े बड़े जो क्रिमिनल होते हैं उनको क्या करते हैं, उसमें रख देते हैं। अब उनको इतनी ऐसी ऐसी सजाएं दे दी होती है कि उनको कभी भी बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। तो उन्होंने कभी बाहर के जीवन देख नहीं पाते वो, कि बाहर चल क्या रहा है। तो प्रेसिडेंट चेंज होते रहते हैं। तो अब क्या होता है, जब नया प्रेसिडेंट आता है तो उनको तो पता ही नहीं वो प्रेसिडेंट नया है। अब प्रेसिडेंट के पास में पावर होता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, राष्ट्रपति जाता है सेंट्रल जेल में ये देखने के लिए कि इनमें से ये जो क्रिमिनल है, इनमें से कौन सा जो क्रिमिनल है जिसने कि अच्छे कार्य किए हैं, तो उसके जो है सजा माफ करने की उसके पास पावर होती है। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। अब वो जाता है जब जेलर के साथ में ये देखने के लिए, तो जो सारे वहां पे जो अपराधी रहते हैं वो क्या करते हैं, वो देख के क्या समझते हैं, अच्छा इसने भी कोई घोर अपराध किया है, अब तो ये भी फंसा है, अब इसको भी पता नहीं जन्मों लग जाएंगे यहाँ से निकलने में जैसे हमने किया है। तो वो उसको भी अपने तरह ही समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो मूर्ख है। वो जान ही नहीं पा रहे कि ये व्यक्ति वो है जिसमें, जो कि क्या है, तुम में से यानी कि सारे अपराधियों में से किसी एक को मुक्त करने वाला है। वैसे ही भगवान भी है। भगवान जब इस संसार में आते हैं तो वो हम में से उन भक्तों के उद्धार कर देते हैं जो कि भगवान की दिव्य सेवा में, दिव्य भक्ति में सालों सालों जन्मों से लगे हुए हैं। तो वो उनका उद्धार करने के लिए खुद आते हैं और खुद स्वयं यहाँ से लेके चले जाते हैं। और जो आसपास के जो मूर्ख लोग होते हैं, हम लोग जैसे, वो क्या समझते हैं कि अच्छा ये तो भगवान तो नॉर्मल है, ये तो वैसे ही आए हैं, वैसे ही नॉर्मल कोई मनुष्य ही है, ये कोई भगवान भगवान तो हो नहीं सकते। तो ये चीज हमें बहुत ही गंभीरता से लेनी है कि भगवान का जन्म और कर्म बहुत दिव्य है, और इसको समझने मात्र से ही हम लोग इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। अब हमारे और भगवान के बीच में अंतर क्या है? देखिए, भगवान का जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक है, और हमारा जो स्वरूप है वो स्थायी अस्थायी है। क्योंकि हमारा शरीर 5 चीजों से मिलकर बनता है, जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है, ये सब चीजों से मिलकर बन रहा है। और भगवान का जो शरीर है वो आध्यात्मिक है, वो इन सब चीजों से नहीं मिलकर बनता, वो एकदम दिव्य है। और भगवान का जो शरीर और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हम जैसे ना, हमारा शरीर अलग है आत्मा अलग है, ऐसा नहीं। भगवान स्व शरीर आते हैं और स्व शरीर जाते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान की आत्मा चली जाती है, जिस अपने शरीर से ही आते हैं उसी शरीर से वो जो है इस धराधाम को छोड़ के जाते हैं। तो भगवान का स्वरूप स्वरूप को हम लोग को साधारण नहीं समझना। हमारा स्वरूप कैसा है? हमारा स्वरूप बना हुआ है किससे? इन चीजों से, ठीक है, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, उसके बाद सोल। तो ये सब चीजें हमारे उसमें आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये ग्रॉस बॉडी हमारी यहीं रह जाती है, सटल बॉडी के साथ में हम लोग कहाँ चले जाते हैं, हम लोग फिर इधर से उधर ट्रांसफर होते रहते हैं अलग अलग ग्रॉस बॉडी में। तो ये हमारा शरीर है, अस्थाई है वो, हमारा स्थायी शरीर नहीं है। भगवान का दिव्य शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है। दूसरी चीज है कि हमारा अस्थाई होने के कारण से हम क्या करते हैं, हम लोग इस प्रकृति के चंगुल में फंस जाते हैं। और फिर प्रकृति के चंगुल में फंसने से हमें क्या मिलता है? हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी पूरी इच्छाओं के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार हमें क्या मिलता है? शरीर मिलता है। और जब शरीर मिलता है, शरीर किसका है? शरीर प्रकृति का है। जैसे ही शरीर मिलता है तो हमें जो गुण होते हैं, हम वो हावी हो जाते हैं किसके? प्रकृति के। और वो गुण हमें क्या करते हैं? नचाते हैं। और वो गुण क्या है? और कुछ नहीं, वो माया है। तो माया के हम लोग क्या हो जाते हैं? नियंत्रक हो जाते हैं। तो हम लोग माया के नियंत्रण में आ जाते हैं, माया हम लोग को नचाती है, जैसा वो बोलती है वैसे ही हम लोग को करना होता है। लेकिन माया के नियंत्रक कौन है? भगवान है। माया भगवान के ऊपर काम नहीं करती, क्योंकि माया किसकी शक्ति? भगवान की। वो भगवान के अधीन काम करती है, भगवान के
जो विरुद्ध जाता है उसके विरुद्ध काम करती है, वो उसके लिए काम करती है। तो माया जो है भगवान के ऊपर असर नहीं करती, हम लोगों के ऊपर असर करती है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है वो कैसा है, भौतिक है, अस्थायी है, हमारा शरीर आध्यात्मिक नहीं है। तो इसलिए हमें ये अंतर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये अंतर को जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि भगवान हमारे जैसे साधारण मनुष्य नहीं है। अब कुछ भ्रांतियां हैं जिसका कि भगवान श्री कृष्ण ने खंडन किया है। तो पहली भ्रांति क्या है कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तदैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से अपने उनके प्रेम की प्रधानता के अनुसार फल देते हैं। देखिए इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान, सब लोग जिस तरीके से कर रहे हैं पूजा हम भी कर लेंगे तो हम लोग को भी वैसे ही फल मिल जाएगा जैसा सबको मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी का भाव अलग है। जो जिस भाव में भगवान की पूजा करता है भगवान उसको उसी भाव में कृपा प्रदान करते हैं, उसी भाव में उसके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि अलग अलग भाव होते हैं, ठीक है, अलग अलग रस होते हैं जिसमें भगवान जो है अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान उसकी पुष्टि यहाँ कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं सबके साथ में समान करता हूँ। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, देखिए, सबके साथ में समान व्यवहार करते हैं, सबको कृपा प्रदान करेंगे क्योंकि सभी उनके बच्चे हैं, लेकिन सबके साथ में समान कृपा नहीं होगी क्योंकि हर किसी के अपने हिसाब से, जो जिसका भाव होगा उसको इस हिसाब से कृपा प्राप्त होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई, जैसे अर्जुन है, अर्जुन भगवान को किस तरीके से मानते थे? अर्जुन भगवान को सखा के रूप में मानते थे। तो जब भगवान को सखा के रूप में मानते थे तो वो किस रस में थे? साख के रस में। जिस रस में अर्जुन उनकी पूजा करते थे, सेवा करते थे, भगवान भी उनको क्या करते थे? सखा के रूप में ही उसके साथ, उनके साथ में प्रेम का आदान प्रदान करते थे। ऐसा नहीं कि उनको बताते थे कि मैं भगवान हूं। वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील ही नहीं करते थे। वो क्या समझ, वो उसी, जो अर्जुन को उसी तरीके से प्रेम देते थे जिस तरीके से उनको चाहिए होता है, वो जिस तरीके से, जिस भाव से वो सेवा कर रहे थे। जैसे यशोदा मैया है, यशोदा मैया बेस्ट एग्जाम्पल है। यशोदा मैया वात्सल्य भाव में है। वो यशोदा मैया को कितनी बार भगवान जो है अपनी लीलाएं दिखा चुके हैं, अलौकिक लीलाएं, अपने मुख में जो है ब्रह्मांड दिखा चुके हैं। ठीक है, कई बार उन्होंने ऐसी लीलाएं कर दी कि जो यशोदा मैया को एकदम आ, बेहोश कर दी। लेकिन फिर भी यशोदा मैया क्या बोलती है? यशोदा मैया बोलती है कि ये तो लल्ला ही है, ये छोटा बच्चा ही है, ये मेरा ही, ये मेरा पुत्र है, ये कुछ है ही नहीं, कुछ कोई भगवान होगा नहीं। तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? क्योंकि यशोदा मैया वात्सल्य भाव में है। यशोदा मैया इतने प्रेम भाव में, इतने वात्सल्य भाव में है कि वो भगवान को अपने पुत्र के अलावा और कुछ नहीं समझती। उसी उन्हीं उस पुत्र के भाव में ही भगवान की सेवा करती है। इसलिए भगवान भी क्या करते हैं, ये अलौकिक लीलाएं करने के लिए वो कहीं अलग हट के जाके करते हैं कि जिससे यशोदा मैया को ये चीजें पता ना चले, इससे उनको दिक्कत ना हो। इसलिए यशोदा मैया को ये सब चीजें पता ही नहीं चलती है और वो सब क्या कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, भगवान यशोदा मैया को अपने बच्चे की तरह ही उनके साथ में उन प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, माँ और बेटे का जो प्रेम का आदान प्रदान होता है उसी प्रकार जो है अपने प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, अपनी कृपा प्रदान कर रहे हैं। जैसे जो गायें थी, जो वृंदावन में, गोकुल में जो गायें थी भगवान के पास में, वो सब शांत रस में भगवान की सेवा करती थी। तो भगवान भी उनको शांत रस में जो है कृपा और सेवा, प्रेम का आदान प्रदान करते थे उनके साथ में। हनुमान जी दास्य रस में भगवान की सेवा करते थे। तो उस भगवान को जो भगवान श्री राम है वो भगवान को दास्य रूप में, हनुमान जी को दास्य रूप में ही जो है अपने प्रेम का आदान प्रदान करते थे। तो जितने ग्वाल बाल थे वो सखा रूप में करते थे। तो जो जिस भाव में पूजा करता है भगवान उसको उस भाव में ही जो है कृपा प्रदान करते हैं, उनके साथ में प्रेम भाव प्रदान करते हैं। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम लोग किस भाव में भक्ति करना है। हमें छूट दे रखी है भगवान ने। जिस भाव में हम लोग भगवान को पूजेंगे उस भाव में हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान की कृपा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि, अब जैसे बात आती है कि नास्तिकों का क्या, नास्तिक भी तो भगवान को कभी ना कभी मान ही लेते हैं, मतलब मान के लेते हैं, तो नाम ले लेते हैं। क्योंकि भगवान तो एग्जिस्टेंस में, और भगवान नास्तिकों के भी तो पिता ही है। भले ही वो नास्तिक है, वो भले ही वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, लेकिन नास्तिकों को भी भगवान कृपा प्रदान करते हैं। किससे? भगवान उनको कृपा देते हैं यमराज के रूप में। उनको कैसे दिखाई देते हैं? यमराज के रूप में दिखाई देते हैं। तो यमराज के रूप में उनको दिखते हैं भगवान, उनको यमराज के रूप में ही कृपा देते हैं भगवान। तो हर किसी को देते हैं भगवान कृपा, ऐसा नहीं है सबके साथ में संभाव होता है। लेकिन हमारा भाव कैसा है वो उस पर डिपेंड करता है कि हम किस भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं, किस भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं।
इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। देखिए ये श्लोक में भगवान ये भ्रांति हटा रहे हैं हमारे अंदर से कि जो भगवान है और देवी देवता है वो समान है, ऐसा नहीं है। देवी देवता भगवान के अंश है, और देवी देवता से हम लोग जो भी करते हैं वो क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उनके पास जाते हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमारा ये सुख समृद्धि दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब चीजों के लिए जाते हैं। तो हम लोग को क्या लगता है कि ये भी भगवान ही है, लेकिन वास्तव में भगवान नहीं है। वो क्या है, वो भगवान के अंश है। विभिन्न अंश होते हैं भगवान के। तो भगवान तो एक ही है, ईश्वर एक ही है, ईश्वर परम कृष्ण। लेकिन ये सब क्या है, अंश है भगवान के। और जब इनके पास हम लोग जाते हैं तो आगे और अध्याय में भगवान बताएंगे और क्लियर करेंगे कि जब जो भी जिस देवी देवता की पूजा करता है, उसके लिए मैं उस व्यक्ति के अंदर उस देवी देवता के प्रति मैं भक्ति और बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूँ कि जिससे उसका विश्वास और ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन वो बढ़ाते किस लिए, कि हम लोग उनसे क्या मांगे, हम लोग उनसे मुक्ति की आशा करें कि हम लोग कैसे मुक्त हो सकते हैं, हम लोग को उसका आशीर्वाद दो, हम लोग कैसे मुक्त हो पाए। क्योंकि हम लोग को पता है कि इस संसार में क्या है, ये सब भौतिक संसार कैसा है, ये टेम्पररी है, अगर अशाश्वत है। तो अगर हम लोग यही चीजें मांगते रहेंगे तो हम लोग इस जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे। तो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है। तो इसलिए हमें क्या है, उनके पास अगर जाना भी है, अगर पूजा कर भी रहे हैं हम लोग देवी देवताओं की, तो हमें इस भाव से पूजा करनी है कि हमें कैसे मुक्त कर दो, कैसे भी करके मुक्त करवा दो। तो वो क्या है, वो मुक्त कराने के लिए हमें किसका भक्त बनाने के लिए कोशिश करेंगे, भगवान की शरण देंगे, भगवान श्री कृष्ण की शरण देंगे। जब उनकी शरण मिलेगी तो हम लोग क्या है, मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि मुक्त कौन कर सकता है, जो मुक्त है। क्योंकि देवी देवता क्या है, वो भी टेम्पररी है, उनका भी जीवन बताया ना 12,000 साल तक ही है वो भी। तो वो भी टेम्पररी, लेकिन वो हमें क्या कृपा प्रदान कर सकते हैं कि हम लोग भगवान की भक्ति में लग जाए। उनसे ये चीज मांग सकते हैं जिससे कि हमें वो फल शीघ्र प्राप्त हो जाए और हम जल्द से जल्द भक्ति में लग के इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का प्रयास कर पाए। अब तीसरी भ्रांति, एक और भ्रांति है, क्या है कि सब लोग बोलते हैं कि भगवान ने जो है इस समाज को 4 भागों में विभाजित कर दिया, इसलिए ये जो आज जितने भी आ, वो चल रहे हैं, जो लड़ाइयाँ हो रही है, ये भगवान की वजह से हो रही है, क्योंकि उन्होंने विभाजन किया है। तो उन्होंने कोई विभाजन नहीं किया है। देखिए यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि मां विद्या कर्ता अकर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैंने इस प्रकृति में 4 भाग, इस मानव समाज को 4 भाग में विभाजित किया है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो विभाजन किस आधार पे किया है, गुण और कर्म के आधार। जिस व्यक्ति के गुण, जिस व्यक्ति के कर्म, जिस स्वभाव में, जिस विभाग में होंगे, वो उस विभाग को दर्शाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसके कर्म, उसके गुण अगर उस विभाग से नहीं आते तो वो दूसरे विभाग को दर्शा सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे भगवान ने 4 विभाग बांटे, कौन से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 विभाग बांटे। 4 विभाग है। भगवान ने क्या बोला कि अगर कोई व्यक्ति के गुण ब्राह्मण जैसे हैं तो वही ब्राह्मण में होना चाहिए, वही ब्राह्मण कहलाएगा। अगर मान लो कोई क्षत्रिय कुल में कोई पैदा होता है और उसके गुण जो है ब्राह्मण जैसे हैं, तो वो ब्राह्मण के विभाग में जाएगा, ना कि वो क्षत्रिय कहलाएगा, उसको ब्राह्मण बोलना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण कुल में ऐसा कोई पैदा हो रहा है जो जिसके गुण क्षत्रियो जैसे हैं, तो उसको क्षत्रिय बोलना चाहिए, ना कि उसको क्या बोलना है, ब्राह्मण बोलना। तो हर एक का गुण के हिसाब से, हर एक के कर्म के हिसाब से अगर हम लोग इस समाज को डिवाइड कर दें, तो ये जितने भी आज लड़ाइयाँ हो रही है, जितने भी आज एक दूसरे से हम लोग मारपीट कर रहे हैं, ये सब समाप्त हो जाएगा। अभी हम लोग किसके हिसाब से कर रहे हैं, अभी हम लोग जन्म के हिसाब से कर रहे हैं। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा, ऐसा नहीं है। हर किसी के अपने गुण होते हैं, हर किसी के अपना कर्म होता है, उसके हिसाब से हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हाँ ये ब्राह्मण बनने लायक है, ये ब्राह्मण बनने योग्य है, ये क्षत्रिय बनने योग्य है, वैश्य बनने योग्य है, ये शूद्र बनने योग्य है। देखिए ये जो 4 गुण है ना, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं मानते, हम मानते हैं, लेकिन इसको ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय नहीं बोलते। हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, बिजनेस क्लास, लेबर क्लास, सर्विस क्लास, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, देखिए आपने एक एमएनसी जो होगी ना, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, इसमें चारों वर्ण बटे होते हैं। कोई इंटेलेक्चुअल क्लास होता है, इंटेलेक्चुअल क्लास में क्या होता है, इंटेलेक्चुअल क्लास में यानी कि वो क्लास जो कि क्या करती है,
टीचिंग्स देने का काम करती है, पढ़ाने का काम करती है, ज्ञान देने का काम करती है। और ब्राह्मण भी क्या थे, ब्राह्मण का क्या क्या काम था, वेदों का प्रचार करना, शास्त्रों का ज्ञान देना लोगों को। वो ब्राह्मण, भगवान ने उनको ब्राह्मण बोला, लोग उसको इंटेलेक्चुअल क्लास बोल रहे हैं आज के लोग। क्षत्रिय, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, भगवान क्षत्रिय बोले। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का क्या काम होता है, ये जो पुलिस होते हैं, आर्मी होते हैं, गार्ड होते हैं, ये क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। क्षत्रिय क्या करते थे, रक्षा करते थे। भगवान क्षत्रिय बोल रहे हैं, लेकिन लोग मानते नहीं है। वैश्य क्लास, बिजनेस क्लास, पहले जो लोग होते थे वैश्य, जो क्या है, अलग अलग जगह जाके व्यापार करते थे। अभी जो लोग हैं, अभी बिजनेसमैन है, वो अपना व्यापार कर रहे हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सर्विस क्लास, जो कि सेवा देते हैं, ठीक है। जितने भी आप देख सकते हैं, जो अभी स्वच्छ भारत में जितने भी लोग लगे हैं, वो क्या सेवा दे रहे हैं, सर्विस क्लास में आते हैं। उनके गुण, उनके कर्म उस हिसाब से डिसाइडेड है, तो वो शूद्र बोला गया उनको। तो शूद्र को लोग समझ लेते हैं कि ये एकदम तुच्छ है, ऐसा नहीं है। ये सब अपने विचार, अपने गुण के हिसाब से भगवान ने विभाजित किए हैं। और उसमें भी भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये सब बनाने के बाद भी इन सारी व्यवस्था से मैं परे हूँ। इतने पर भी मैं अव्यय करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं इनसे परे हूँ। ये सिर्फ मैंने किसके लिए बनाए थे, मानव समाज में शांति कि लोग जो है आगे अपने हिसाब से न चले। अगर इस हिसाब से चलेंगे, गुण और कर्म के हिसाब से विभाजन करेंगे, तो क्या होगा, शांति प्रिय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अब सबसे दूसरी भ्रांति है कि भगवान मनुष्य थे, मनुष्य हैं तो उनको भी जो है कर्मों का जो है असर होता होगा। भगवान उसकी पुष्टि कर रहे हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भी न सबध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह कभी भी कर्मों के पास से मैं नहीं बनता। भगवान ये बोल रहे हैं कि ना तो मुझे कर्मों का कोई असर होता है, ना भाई मेरे को कोई कर्म फल की कामना है। क्यों? क्योंकि भगवान के जन्म और कर्म कैसे हैं, दिव्य है। भगवान स्वयं बोले कि जन्म कर्म च में दिव्य, मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। अगर कोई इसको जान लेगा, वही इस संसार से आसानी से मुक्त हो जाएगा। और वही भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे को कोई भी कर्म, जो भी कर्म वो करते हैं, जैसे उन्होंने चोरी की, इसका मतलब ये नहीं कि अब उनको अगले जन्म में कुछ ना कुछ इसका जो है फल मिलेगा, नहीं, उनके कर्म दिव्य है। तो उनको ना तो किसी कर्म के फल की कामना होती है। तो भगवान यहाँ तक तो बोल रहे हैं, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि अगर जो ये सत्य को जान भी जाता है, वो भी क्या करता है, वो भी कभी कर्मों के पास से नहीं बनेगा। तो भगवान ये चीज कितनी बार पुष्टि कर दी है। पहली बार बोले कि मेरे लिए कर्म करोगे तो भी तुम बंधनों से मुक्त हो जाओगे, ये जान लोगे कि मेरे कर्म दिव्य है तो भी तुम मुक्त हो जाओगे, और ये तुम जान लोगे कि मैं कर्मों के बंधनों से नहीं बनता हूँ तो भी मुक्त हो जाओगे। तो कितना आसान कर दिए ये सब चीजें, लेकिन ये बोलने में बहुत आसान लग रही है, लेकिन हम लोग इसको अपने जहन में उतारने में बहुत समय लगेगा, हमें इसको जानने में, इसको समझने में। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि भगवान का जो जन्म है, वो कर्म है, सब कुछ दिव्य है, ना कि वो हम लोग जैसा साधारण है। अब कल हमने देखा था कि कर्म योग के बारे में देखा था। आप अभी बता रहे हैं भगवान कि हम कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधनों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, कर्मणो ही बोद्धव्यम, कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणस्य बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तीन तरीके के कर्म होते हैं, देखिए। एक तो वो कर्म जो कि हमारी ड्यूटी होती है, नियत कर्म, हमारे कर्तव्य जो होते हैं। फिर वो लेबर क्लास वाला काम क्यों ना हो, वो उसका कर्तव्य है, वो उसका धर्म है, वो कर रहा है, वो कर्तव्य है। तो उसको हम लोग को छोटा या बड़ा नहीं समझना है, वो कर्म कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है विकर्म। विकर्म यानी कि हम लोग क्या है, शास्त्रों के विरुद्ध जाके जो कार्य करते हैं, यानी कि जो रूल्स के अगेंस्ट में जाके कार्य। जैसे यहाँ पे आप उदाहरण देख रहे हैं, स्ट्रिक्टली नो पार्किंग, तो फिर भी हम लोग पार्क कर रहे हैं, थूकना मना है, थूक रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब विकर्म है, जो कि हम लोग विरुद्ध जाके काम कर रहे हैं। और एक होते हैं अकर्म, जो कि भक्ति के साथ काम करते हैं। अब बात ये आती है कि ये कल जो हमने देखे, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, और ये क्या है, आध्यात्मिक कर्म, वही है। लेकिन बात ये आती है कि हम लोग कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधनों से कैसे मुक्त हो जाते हैं। तो जब ये जो कर्म है, जब इनको हम अब इससे अकर्म से जोड़ देंगे, तो हम लोग क्या है, कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने नियत कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको किससे जोड़ दिया, भगवान से। हमने किसके लिए करा, वो हमारे खुशी के लिए नहीं, ना हमारे फायदे के लिए। हमने किसकी खुशी के लिए किया, भगवान की खुशी के लिए किया, भगवान के सेवा में ये कार्य किया। जिससे कि क्या हो, कि हमारे जो कर्म है वो कैसे बन जाएंगे, अकर्म बन जाएंगे, आध्यात्मिक कर्म बन जाएंगे। और हम लोग कर्म करते हुए भी इस संसार से, इस कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं।
इस तरीके से। तो इसलिए हमें याद रखना है कि हमें अकर्म करना है, ना कि विकर्म, ना कर्म, हमें अकर्म करने हैं। जो कि हमें क्या कर सकता है इस संसार से, यानी कि इस कर्म करते हुए भी हम लोग कर्मों को बंधने से मुक्त कर सकता है। अभी कल हमने देखा कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, वही भगवान यहाँ पे उसके बारे में बता रहे हैं कि कोई क्या करता है, कठोर व्रत करता है भगवान को पाने के लिए, भगवान से संबंध बनाने के लिए अंगीकार करके। कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, कुछ कठिन तपस्या करते हैं, कुछ अष्टांग योग पद्धति। तो अष्टांग योग पद्धति क्या है, ये छठे अध्याय में भगवान डिटेल में बताएंगे। के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन करते हैं। ये सब करते हैं किसके लिए, वो सिर्फ और सिर्फ दिव्य ज्ञान में, मतलब अब ज्ञान योग में आगे बढ़ने के लिए या फिर भगवान तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ये सब कठोर से कठोर कार्य करते हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। और भगवान इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि जो लोग यज्ञ करते हैं वो क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं, वो मेरे लिए नहीं करते, ना मेरी सेवा में करते हैं, वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। आजकल भी लोग करते हैं ना, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बारिश हो जाए, ये हो जाए, क्योंकि उनमें उसका फायदा है कि फसल उगेगी, ये होगा, वो होगा, हमारा घर चलेगा, उसमें उसका फायदा है। वो ये देख के नहीं करते कि भगवान की सेवा में इसको मैं कैसे लगाऊं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग यज्ञ कर भी रहे हैं, अलग अलग तरीके से कठोर जो व्रत कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो सब उसमें तो वो इस जीवन में भी सुखी नहीं है, तो अगले जीवन में कैसे सुखी रह पाएंगे। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। और भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो कर्म योग है उससे क्या है, ज्ञान योग श्रेष्ठ, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी ज्ञान यज्ञ यानी कि हम लोग ज्ञान के माध्यम से हम लोग भगवान से जुड़े, वो ज्यादा श्रेष्ठ है द्रव्य यज्ञ से। ये जो हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, ये क्योंकि वो उसमें प्योरिटी नहीं है ना हमारे पास, तो हम लोग के लिए वो श्रेष्ठ नहीं है, हम लोग के लिए ज्ञान योग श्रेष्ठ है। और ज्ञान योग से श्रेष्ठ क्या है, कर्म योग, निष्काम करियो, जिसमें कि हम लोग क्या करें, बिना ये बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए सिर्फ भगवान की सेवा में भगवान के लिए कार्य करें, वो कार्य वो ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ है। लेकिन बात यह आती है कि दिव्य ज्ञान में जब तक हम लोग को ज्ञान अर्जित नहीं होगा, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो हम उस ज्ञान को कहाँ से लें, कैसे लें। तो गुरु को हासिल करने की, या गुरु के पास जाके ज्ञान को हासिल करने की प्रक्रिया बताई है भगवान ने कि क्या है, तद विद्धि प्रणिपाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तद विद्धि प्रणिपाते हैं, कैसे हम लोग अपने गुरु को सिलेक्ट करें, कैसे हम लोग कैसे गुरु की शरण में जाएं, और कैसे दिव्य ज्ञान को हासिल करने के लिए उनसे आज्ञा करें, वो बताया है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शनम। भगवान बोल रहे हैं तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन किया है उन्होंने। तो देखिए, तीन चीजें बोली है भगवान ने, सत्य को जानने का प्रयास करना है पहले तो, दूसरा है जिज्ञासा करनी है, तीसरा है सेवा करनी है। ये तीनों चीजें जब हम लोग करेंगे, तब जाके हमें क्या होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तब जाके हमें वो क्या है, ज्ञान देंगे। तब जाके वो ज्ञान भले ही दे भी देंगे, हम लोग हासिल तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर ये तीन प्रकार के गुण आएंगे। जब हम लोग, हमारे अंदर ये तीन प्रकार के गुण जब हम लोग हमारे अंदर आ जाते हैं, तब हम लोग अगर ज्ञान हासिल करते हैं, तब हमें क्या होता है, वास्तव में उस ज्ञान को समझने का सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाता है। तो इसलिए हमें क्या बता रहे हैं भगवान की, तद विद्धि प्रणिपाते हैं, पहले तो क्या करो, उस प्रयास करो, उसके बाद फिर जिज्ञासा करो, उसके बाद फिर सेवा करो। तब जाके जो व्यक्ति है, जिसको कि इस जो कि ऑलरेडी सत्य का दर्शन, जो कि जिसके पास दिव्य ज्ञान है, जिसको कि सत्य का दर्शन हो चुका है, वो तब तुम्हें जो है वो ज्ञान देगा, तब तुम जो है उसका अनुसरण अनुसरण कर सकते हो। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु गुरु के पास जाके हमारी कैसी प्रतिक्रिया होना चाहिए, और कैसे हम लोग गुरु के पास जाके ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अब बात आती है कि ज्ञान से होता क्या है, अगर मान लो दिव्य ज्ञान मिल गया तो उससे होगा क्या, उससे क्या फायदा है। तो देखिए यहाँ पे बताया है, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर सुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो देखिए होता क्या है, उस यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है। एक था एक मृगारी करके एक शिकारी था, आप इस फोटो में देख रहे हैं। तो मृगारी एक शिकारी था। तो वो क्या करता था, वो जंगल में जो जानवर थे उनको आधा आधा मार के छोड़ देता था, और जो भी उस जंगल से निकलता था उसको वो लूट लेता था।
क्योंकि उसको मजा आता था। वो क्योंकि अपने एंजॉयमेंट के लिए करता था, और जो लूटता था वो क्या करता था अपने परिवार वालों के लिए, कि जो भी पैसा मिलता था वो अपने परिवार को चलाने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि उस जंगल से नारद मुनि जो है वो गुजर रहे थे। अब इस शिकारी ने उनको भी पकड़ लिया कि जो जो भी है सब मुझे दे दो। लेकिन नारद मुनि ने बोला कि ये जो तुम घोर पाप कर रहे हो, इसके तुमको पता है इसके प्रारब्ध कितने खराब है, कैसे झेलने पड़ेंगे आपको, इतने इसके जो फल मिलेंगे कितने खराब होंगे, को बहुत ही अ, कष्ट होगा झेलने में। तो बोला नहीं नहीं, ये सब चीजें जो भी मैं कर रहा हूँ ये अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, मैं परिवार को पालने के लिए कर रहा हूँ। तो नारद मुनि बोलते हैं, अच्छा तुम ये सब चीजें परिवार के लिए कर रहे हो, तो क्या ये जो तुम कर रहे हो जितने भी पाप, इसके जो फल मिलेंगे क्या तुम्हारे साथ में जो परिवार वाले हैं वो भी भोगेंगे? अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ बात तो सही है। तो बोले, ये बोलता है कि हाँ जब मैं उनके लिए इतना कर रहा हूँ तो वो भी भोगेंगे बिल्कुल। बोले ठीक है, जाके पूछ के आओ। अब ये जाता है अपने घर में, सबसे पूछता है, अपने बेटे से पूछता है, वो बोलता है कि मैं क्यों भोगूं, आप पाप कर रहे हैं आप भोगो। अपनी माता से पूछता है, वो भी यही बोलती है कि मैं नहीं भोगूं, तुम मेरा जो इच्छा है वो पूरी करो, बाकी तुम पाप करके कर रहे हो तो मैं क्या करूँ इसमें। पिताजी भी यही बोलते हैं, पत्नी भी यही बोलती है। सब मना कर जाते हैं उसके पापों जो फल मिलेंगे उसको भोगने के लिए। तब उनको एहसास होता है, तब वो भागते भागते आते हैं नारद मुनि के पास, उनके चरणों में गिर जाते हैं, उनसे जिज्ञासा करते हैं। जब मुनि जो है नारद जी जो है उनको क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। जब ज्ञान देते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर का जो भी अज्ञानता थी वो क्या है, समाप्त हो जाती है। यानी कि ये ज्ञान रूपी जो प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है। तो जो ज्ञान की जो अग्नि है वो क्या करती है, अंधकार जो अंदर अज्ञानता है उसको भस्म कर देती है। अब इधर क्या होता है, कुछ समय के बाद नारद मुनि फिर से उस रास्ते से गुजरते हैं, तो वो देखते हैं कि यहाँ पे एक भक्त था जिसको कि मैंने ज्ञान दिया था, देखते हैं अभी वो क्या कर रहा है। अभी वो जाते हैं, तो जैसे ही वो जाते हैं उसके पास, तो वो क्या करते हैं, जो ये जो शिकारी था वो रोक देता है। वो बोलता है कि मुनि नीचे जो है चींटियां घूम रही है, आप उन पे पैर रख दोगे तो वो मर जाएगी। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति जानवरों को आधा आधा मार के खुशी मनाता था, जिसको बहुत खुशी होती थी, वो आज व्यक्ति चींटियों के लिए भी कितना वो हो गया है, इतना उसको उनके लिए भी दुख होने लग रहा है। तो ये किससे आया, क्यों? क्योंकि उनके हृदय में क्या हो गया, ज्ञान प्रकाशित किया। इसलिए क्या बोला है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। हम लोग जब गुरु पूजा करते हैं तो उसमें गुरु क्या करता है, हमारे दिव्य ज्ञान से हमारे हृदय को प्रकाशित करे। और जब हृदय प्रकाशित हो जाता है दिव्य ज्ञान से, तो हमें क्या है, इस इस संसार से क्या है, हम आसानी से मुक्त हो सकते हैं। आसानी से हम लोग क्या है, हमारे जीवन आध्यात्मिक मार्ग में हम लोग प्रगति कर सकते हैं। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाएगा। ये हम लोग कल देखे थे कि इंद्रियों को वश में करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंद्रिय वश में नहीं होगा तो हमारा मन वश में नहीं होगा, मन वश में नहीं होगा तो बुद्धि जो है हमारी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। बुद्धि बुद्धि हमारी इतनी जागृत नहीं होगी, तो हम लोग दिव्य ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे, और जब वो हासिल नहीं कर पाएंगे तो हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वैसे ही जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में अंतर आत्मपरायण है। धनंजय, हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो वही व्यक्ति, वही चीज हो गई कि हमें किसके लिए कर्म करना है, भगवान के लिए। अपने लिए अगर हम लोग कर्म करेंगे तो बंधनों से बनते जाएंगे। जब हम लोग ये जान लेंगे कि हमें अकर्म करना है, तो ये किससे मिला, हमें दिव्य ज्ञान से मिला। दिव्य ज्ञान से हमें ये बात पता चल गया अकर्म करना है। अब जब अकर्म करना पता चल गया तो हम लोग किसके लिए कार्य करने लग गए, भगवान के लिए। और जब भगवान के लिए कार्य करने लग जाते हैं तो हम लोग किस स्तर पे आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं आत्मपरायण, यानी कि हम लोग आत्मा के स्तर पे सोचने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारे जितने भी कर्मों के बंधन है वो सब क्या है, समाप्त हो जाते हैं, हम लोग उससे मुक्त हो सकते हैं। अंत में बोलते हैं, भगवान कहते हो, तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो इस ज्ञान योग से समन्वित होकर क्या करो, खड़े हो और युद्ध हो। यानी कि जो भी अंदर तुम्हारे अंदर जो भी अज्ञानता भरी है उससे क्या करो, उसको क्या करो, समाप्त कर दो। किससे? इस ज्ञान रूपी शस्त्र से। तो ये जो ज्ञान अभी तुम्हें हासिल हो रहा है, इससे तुम अपने अंदर की अज्ञानता को समाप्त करो और खड़े हो और युद्ध करो। ये भगवान अंत में ये चीज बोल रहे हैं। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वो सनातन योग कहलाता है। तो भगवान बता दिए कि ये नित्य है, सनातन है, शाश्वत ज्ञान है। इस योग में दो तरह से यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य यज्ञ जो कि हम लोग करते हैं, स्वाहा स्वाहा। दूसरा आत्मज्ञान का यज्ञ, यानी कि जिसमें कि हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमें क्या होता है, आत्म साक्षात्कार होता है।
तो जब हम लोग आध्यात्मिक कार्य करते हैं तभी हमें आत्म साक्षात्कार होगा। अगर हम लोग द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं, वो अगर हमारी खुशी के लिए कर रहे हैं, हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं, उसमें हमारा आत्म साक्षात्कार तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वो ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। इसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वो श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, उसको मूर्ख जैसे कि व्यक्ति सामान्य मनुष्य समझते हैं, जबकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, मुझे कोई कर्मों का बंधन नहीं बांधता। फिर भी लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं, भगवान तो साधारण है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो जैसे जैसे हम लोग इस आध्यात्मिक मार्ग में प्रयास करेंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर जो भी अज्ञानता है वो क्या होती जाएगी, समाप्त होती जाएगी। तो ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। हरे कृष्णा। अगर